बिहार की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में यदि आप वर्तमान को देखते हैं तो वर्तमान में आपको बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अतीत के तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी जो वर्तमान राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव से ही अगर आप उठा के देखें तो 2020 का चुनाव जिन मुद्दों पे और जिस तरह से लड़ा गया उसको कहीं ना कहीं आरजेडी ने हवा दी थी। पहली बार मुद्दा पर बात हुई थी और मुद्दा आधारित लोगों से वादा किया गया था, जिसके कारण लोगों ने वोट दिया था। जहां 10 लाख लोगों को नौकरी देने की, युवाओं को नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने की बात पहली कलम से तेजस्वी यादव ने और महागठबंधन ने कही थी, वहीं उनके तुरंत बाद ये बातें एनडीए, खास करके अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। अब ये बातें बीते समय की बात हो गई है, पर विपक्ष इन बातों से अलग नहीं होने दे रहा है सत्ता पक्ष को। इसके आगे की कहानी है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सुशील मोदी, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को कई बार हारते हारते जिता दिए हैं, उन्हें बिहार की राजनीति से दूर किया गया। इसके पीछे कहा जा रहा है कि कहानी थोड़ी अलग है। देखने में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कहानी को शुरू करने के लिए पूरी पटकथा लिखी थी और इसके पूरे तार जो हैं तब तय किए गए थे जब चुनाव परिणाम आ गए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व पर यह दबाव बढ़ने लगा था कि नीतीश के चंगुल से निकलना बहुत ज़रूरी है। नीतीश के चंगुल से तभी निकला जा सकता है जब सुशील मोदी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यानी सुशील मोदी नीतीश कुमार के यस मैन थे और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर जबरदस्त झमेला चल रहा था। कई गुट बन गए थे और गुटबाजी के चलते ही आपने देखा होगा कि सरकार बनाने में थोड़ा विलम्ब हुआ था। मंत्रालय में भी और उसके गठन में भी दिक्कत आई थी। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुशील मोदी और अलग अलग खेमे सारे बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने आपसी कलह और विवाद को समाप्त करने का प्रयास किए, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। अंततः बाकी के गुटों ने सुशील मोदी को पूरी तरह से बिहार की राजनीति से अलग करने का फरमान जारी कर दिया। इन सब के बाद एक विकल्प की बात की गई थी जो अलग अलग गुटों ने कहा था। वो विकल्प था कि नीतीश कुमार के अलावे एक और विकल्प की तैयारी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से नीतीश कुमार हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लालू के नाम से डराते हैं, उनके लिए भी रास्ता खोल के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अछूता नहीं है। अगर आरजेडी के लिए रास्ता खोल के रखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी जा सकती है, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आएंगे। क्योंकि आरजेडी के लोगों का कहना है, और ये बातें भारतीय जनता पार्टी का एक अलग गुट जो है वो भी कह रहा था कि जब तक नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी हैं तब तक ये लालू चालीसा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कभी खड़ा नहीं होने देंगे, और खास करके लालू के समर्थक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन सब बातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को ये कड़ा निर्णय लेना पड़ा। इसके पीछे और भी कई कारण थे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पे मंत्रिमंडल का भी गठन किया और सीटों का जो मंत्रालय का भी बंटवारा किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दबाव बनाया, बहुत अनुनय विनय, आग्रह और धौंस दिखाने के बाद भी नीतीश कुमार वो विभाग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि हमें मिल जाए। इस पर भी नीतीश कुमार ने अपनी शर्तें लागू कर दी। इसके बाद आया नंबर सुशील मोदी का। सुशील मोदी की बात पर नीतीश कुमार ने जरा भी ऐतराज़ नहीं जताया। उन्होंने कहा कि ये आपका व्यक्तिगत मामला है और पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, आप जिसे भी चाहें रख सकते हैं, लेकिन मंत्रालय में कौन सा विभाग किसके पास रहेगा ये फैसला मेरा विशेषाधिकार है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में इन्हीं सब बातों को लेकर के स्पष्ट तौर पे जब वो संसदीय जो जीत करके लोग आए थे, संसदीय दल की बैठक कर रहे थे, उस बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यदि आपसे कोई कहता है कि मैं आपको फलाना मंत्रालय दिला दूंगा तो ये असंभव है, क्योंकि ये मेरा विशेषाधिकार है। ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे कैबिनेट में कौन सा विभाग किसको जाएगा ये मेरा विशेषाधिकार होगा। हाँ,
आप मंत्री किसे बनाना चाहते हैं ये आपका विशेषाधिकार है, आप जिसे भी देंगे मंत्रालय में वो उन्हें शामिल किया जाएगा, लेकिन मंत्रालय कौन कौन सा होगा ये फैसला मैं करूंगा। इस बात को लेकर के और भी तल्खियां बढ़ी और तब कहीं ना कहीं एक बात तय नजर आया कि यहाँ पर लालू फैक्टर काम करना शुरू कर गया। ये बातें अब अंदरूनी शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी में कि नीतीश कुमार जिस तेवर में हैं उस तेवर में वो सरकार से हाथ खींच भी सकते हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपना विकल्प तैयार रखना चाहिए। विकल्प में था कि आरजेडी के प्रति सॉफ्ट रखा जाए। इन सब बातों के बीच में बीजेपी को समझ में आ गया था कि अब ये पूरा डील जो है सुशील मोदी के हटने के बाद ही होगा। सुशील मोदी के साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं की तिलांजलि देनी पड़ी। मंत्रालय से आप देख रहे होंगे कि लाख हो हल्ला के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को हटाया, और इसके पीछे का कारण था कि ये पूरा जंग जो है आरजेडी वर्सेस सुशील मोदी गुट हो गया था, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जो लड़ाई सुशील मोदी नीतीश कुमार वर्सेस आरजेडी हो रहा है उसे आरजेडी वर्सेस बीजेपी कर लिया जाए, या फिर नीतीश बनाम आरजेडी करा करके बीजेपी अपना हाथ खींच ले। इसके लिए जरूरी था कि सुशील मोदी को वहां से हटाया जाए, और अंततः यही हुआ। आखिरकार लालू प्रसाद के नाम का माला जपने वाले या फिर उनका लगातार हमला करने वाले, उन्हीं के बातों पे अपनी राजनीति को जीवित रखने वाले सुशील मोदी को किनारा करना पड़ा। पार्टी ने उन्हें अलग का रास्ता दिखा दिया और उन्हें केंद्र में भेज दिया। इन बातों की चर्चा अक्सर आरजेडी के नेता भी करते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से यदि आप बात करें तो वो सुशील मोदी के क्रियाकलाप पर अक्सर नज़र लगाए रखते हैं, और उनके नकारात्मक रवैये से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी परेशान रहती है। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास तो किया कि वो आरजेडी के साथ अगर समय मिले, या फिर राजनीति में जो कहा जाता है कि कभी कोई अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है, वो रास्ता बरकरार रखें। पर आरजेडी ने लालू प्रसाद के बाहर निकलने के बाद या फिर उससे पहले भी आरजेडी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से अपना स्टैंड ही क्लियर कर दिया कि वो किसी भी कीमत में आरजेडी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। इसके बाद से फिर आपको नज़र आया होगा कि सुशील मोदी थोड़ा एक्टिव हो गए हैं। हालांकि बिहार के राजनीति में कब क्या हो ये कहना संभव न, लेकिन इन सब के बाद एक बात तो तय नज़र आ रही है, जो आरजेडी के लोग भी कहते हैं, बीजेपी के लोगों से भी यदि आप उनका नाम नहीं बताने की शर्त पर बात करें या व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो वो स्पष्ट कहते हैं कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प बहुत कम थे। सारे विकल्प नीतीश कुमार के हाथ में थे, और अब उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व काम करना शुरू कर चुका है। आने वाले समय में यदि आरजेडी और बीजेपी साथ हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इन सब के बीच में बढ़ती नज़दीकियों के बीच में कहा जा रहा है कि सुशील मोदी ने फिर से जहर घोलने का काम किया है, और वो लगातार अब एक बार फिर से आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और बहुत सारे नेता जो लगातार आप सुन रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस रवैये को लेकर के भी परेशान है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी बोलने से अपने आप को रोक रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी, बहुत सारे ऐसे पुराने नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया है, लेकिन उनकी भी बोलती बंद है। वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में आरजेडी की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि सुशील मोदी की सियासत लालू प्रसाद का माला जपने पर ही आश्रित है। अगर मृत्युंजय तिवारी की बात करें तो वो तो खुल करके कहते हैं, और अब आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बेटी हैं, उन्होंने तो सीधी तौर पे एक समझिए तो जंग ही छेड़ दिया है सुशील मोदी के विरुद्ध। जहां एक तरफ सुशील मोदी और रोहिणी आचार्य में जंग चल रहा है, वहीं आपने देखा होगा कि इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इन सब के बीच में नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, और फिर से नीतीश कुमार के नज़दीक आने के लिए जो सुशील मोदी का प्रयास है, क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे स्वीकार करेगा? बिहार में बदलती हुई परिस्थिति में एक बात तो तय है कि सुशील मोदी को भले ही नीतीश कुमार चाहते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक भी नेता नहीं है जो चाहता है कि सुशील मोदी बिहार की राजनीति में इंटरफेयर करें।
बदली हुई परिस्थिति और बदले हुए राजनीतिक समीकरण में सुशील मोदी का स्थान नहीं बनता है। हालांकि सुशील मोदी लगातार फिर से लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमलावर हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा न तो बीजेपी को मिलना है, न नीतीश कुमार को मिलना है और न सुशील मोदी को मिलना है। सुशील मोदी की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई है। पर अपनी राजनीति को स्थापित रखने के लिए कहीं ना कहीं सुशील मोदी आज भी लालू प्रसाद का नाम का सहारा अक्सर लेते हैं और उनकी कमियां, नाकामियां और खामियां निकालते रहते हैं। कैसा लगा ये विश्लेषण ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा। भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त कीजिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।